हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो यू गाइज नो कि अभी एग्ज़ाम का जो डेट है वो आउट हो चुका है। अगस्त में पेपर है एंड वी हैव टू बी मतलब बिल्कुल अच्छे से हमें अपने जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको कवर करना है, हार्ड वर्क करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। एंड यहाँ पे आपको पता है कि टाइम भी कम है। जून का पूरा टाइम ओवर होने वाला है, 15 डेज़ रिमेन। जुलाई बचा है, अगस्त आपका पेपर ही है, तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 1.5 मंथ ओनली रिमेन। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट जो है मैं 2 मॉक टेस्ट देने वाली हूँ फ्रॉम टुडे। एंड आप जो है अभी अपना सेम फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। 2 मॉक टेस्ट आपको 40 मिनट के लिए देने हैं, आपको 2 देना ही देना है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा जो रोल होता है वो स्पीड का रोल होता है। केवल स्पीड ही मैटर करती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है ओनली आपके पास 45 मिनट होते हैं इस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए एंड 80 क्वेश्चन होते हैं। दैट मीन कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है एंड पूरा जो है आपकी स्पीड तेज़ होगी तभी आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो बेटर। एंड अगर बात करते हैं कि 2 मॉक टेस्ट आप इसलिए दे पाओगे क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आनी है, तो जो इंग्लिश का टाइम है वो कहीं ना कहीं आपका सेव हो जाएगा 20 मिनट, तो आप उसको अगले वाले में कवर करके इसको टोटल 90 मिनट का बना सकते हो। सो इट विल नॉट टेक टाइम, आप 1.5 आवर में इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं 3 to 4 सेक्शन, या फिर 2 भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखना है। जैसे आप सेक्शनली टेस्ट आप 20 मिनट का आप रीजनिंग का दे दो, 20 मिनट का मैथ्स का दे दो, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा या फिर टेस्ट जोन पे मिल जाएगा, या फिर सबसे बेटर है अड्डा 24/7। इसका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, सो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। एंड जो है आपको एक फुल मॉक देना है इसमें अल्टरनेशन डेज पे, मतलब आप आज करें फिर कल नहीं परसों कर लिया, ऐसे करके आपको फुल मॉक करना है। कैसा, आपको मेंस का मॉक करना है। एंड आप इसे 3 to 4 डेज़ पे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। एंड देन आपको जो बैंकिंग टर्म्स है, बैंकिंग के जितने भी नोट्स हैं उसको आप रेगुलर अपना रिवाइज करो। एंड करेंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्ज़ाम में करेंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, सो आपको करेंट अफेयर हमेशा अपना रेडी रखना है, डेली उसको कवर करना है ताकि ये लेंदी ना हो। एंड जब हमारा एग्ज़ाम होगा मेंस का तो फिर सिर्फ लुक थ्रू करके हम अपना उसको वहाँ पे बेटर कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। एंड देन आपको जो सेक्शनल टॉपिक हैं, स्पीड बूस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डीआई है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कम टाइम में क्वेश्चन कर पाओगे। मैं तो क्या करती हूँ कि 23 मिनट्स मैं रीजनिंग को देती हूँ, क्योंकि एंड 22 मिनट्स जो है वो मैं 23 मिनट्स मैं रीजनिंग को दिया एंड 22 मिनट्स फॉर मैथ्स। तो अगर मैं मैथ्स में 22 मिनट देती हूँ तो मोस्टली मुझे मतलब अगर मैं बात कर लेती हूँ क्लर्क की, तो वहाँ पे मेरे को 40 एबव क्वेश्चन करने हैं, 40 प्लस क्वेश्चन मुझे यहाँ से लेने ही लेने हैं। एंड देन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो पीओ की बात करूँ मैथ्स में, तो वहाँ पे मेरे को 29 to 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो मिनिमल वहाँ पे होने ही चाहिए। इसलिए अगर आप इस पे वर्क करोगे सो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एंड अप्रॉक्सीमेशन जो है वो क्लर्क में नहीं आती है, अप्रॉक्स जो है वो पीओ में आता है, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है वो ईजिली आपका आता है। 10 to 15 क्वेश्चन मस्ट है एंड 10 क्वेश्चन जो है वो डीआई के होते हैं। कभी कभी ये लोग 15 क्वेश्चन भी डीआई के डाल देते हैं, 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। तो अगर आपका ये टॉपिक अच्छा रहेगा तो आप इजीली अपना टाइम सेविंग वहाँ पे कर सकते हो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके। एंड उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि सेक्शनली टॉपिक जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ पजल रीजनिंग में। अगर आपका पजल एग्ज़ाम में फंस गया ना, तो यू गाइस नो कि पजल कितना ज़्यादा टाइम टेकन होता है। पीओ का पजल इज़ लाइक अगर आप करने बैठोगे तो टाइम कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो पजल पे आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे टाइम ना लगे, क्योंकि पजल जो है पीओ का वो काफ़ी लेंदी आता है एंड वहाँ पे वो 20 मार्क्स के सिर्फ पजल ही रखते हैं।
तो आपको पहले तो वो पजल को टच ही नहीं करना है। पहले आपको जो ये छोटे फुटर वाले क्वेश्चन है, लाइक वो एक एक दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको पहले हमें ख़त्म करना है। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन जो है वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करता है, तो आपको इसको एक बारी को मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, लास्ट के लिए छोड़ देना है। एंड ये क्वेश्चन कर लेना है, कोडिंग डिकोडिंग मिसलेनियस, इस पर आपको अच्छे से वर्क करके कम टाइम में इसको करना है। एंड पजल पे आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम आप जो है पीओ में तो आपको 3 पजल टच ही करना है, एंड क्लर्क में तो ऑब्वियसली बात है आपको सारे क्वेश्चन रीजनिंग में करना है। तो यहाँ पे आप पजल पे ज़्यादा वर्क करो, ज़्यादा फोकस आप पजल पे रखो। जैसे बॉक्स वाले पजल हो गए, और भी जो सेंटर बेस वाले पजल हैं, देन फ्लोर वाले पजल हो गए, ये सब पजल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाइम कंज्यूम करते हैं। एंड देन आपको अगर वहाँ पे एक और बात, अगर वेरिएशन वाले पजल आते हैं तो आप उसको स्किप कर देना, उसको पहले मत करना, क्योंकि वो पजल जो है बहुत टाइम लेता है। एंड उसके बाद से मैं बात कर लेती हूँ अर्थमेटिक सेक्शन की, क्योंकि अगर मेरे को अच्छे स्कोरिंग करनी है तो मेरे को आरआरबी क्लर्क में तो मेरे को 40 आउट ऑफ 40 करना पड़ेगा, लाइक 37 to 38 क्लर्क में मेरा मार्क्स होना चाहिए मैथ्स के लिए। वहाँ पे मतलब मेरे को एक से दो क्वेश्चन सिर्फ छोड़ना है। अगर बात कर लो पीओ की, तो वहाँ पे अगर जो सेफ अटैम्प्ट होगा वो होगा आपका 40 में 30 अबव, 31 32 विल बी सेफ़ अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ करते हो। तो आपको फर्स्ट जो है इसमें टाइम कम होता है, तो आप जो है अर्थमेटिक सेक्शन पे नहीं जा सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी जा पाओगे, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सेक्शन पढ़ना है अर्थमेटिक में। आप कुछ सेक्शनल टॉपिक लो, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थमेटिक सेक्शन है, सिर्फ आप उसको टच करो, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप अर्थमेटिक सेक्शन को आप रिव्यू ही नहीं कर पाओगे, आप उस क्वेश्चन को देख ही नहीं पाओगे, सॉल्व करना तो दूर की बात है। तो उसके लिए हमें उस टॉपिक को 2-3 टॉपिक लेनी है जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये क्वेश्चन मैं टच करूँगी तो ये मेरे से हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक ले रखी हूँ जो कि परसेंटेज है। परसेंटेज जो है वो ईज़िली हो जाता है, कैसे भी क्वेश्चन आए तो परसेंटेज आप अपना रेडी कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इजी होते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, इस दो टॉपिक से कोई एक टॉपिक लेगा, या तो ये पाइप सिस्टम का क्वेश्चन डाल दे या फिर टाइम एंड वर्क का डाल दे। और दोनों टॉपिक अगर दोनों टॉपिक जो है वो सिमिलर होते हैं, तो आप अच्छे से अगर करोगे तो आपका ये यहाँ से 1 मार्क्स हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक है एज से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पीओ में तो नहीं देखा जाता बहुत ज़्यादा, बट क्लर्क में हमेशा आता है। तो अगर ये एज टॉपिक ईजी होता है, यहाँ से आप इसको आप अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा नहीं, बट पीओ में आप 3 to 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। सो आपका जो है टॉपिक वो क्लियर कर लोगे यहाँ पे। एंड हमें लास्ट में जो है कंप्यूटर का रिवीजन करना है, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो आता है। सो हमें इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीकली आप रिवीजन करो। वीकली अपना एक नोट्स रखो या फिर कोई पीडीएफ हो, जिससे कि आप कंप्यूटर का रिवीजन वीकली संडे को आप बैठो और थोड़ा सा लुक थ्रू कर लो, और बस उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम में आप इसे रिवाइज़ कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं इसको अभी कंटिन्यू एग्ज़ाम तक फॉलो करूँगी। एंड ये सेम है, एसबीआई एंड आरआरबी दोनों का सेम है। बस एसबीआई में एक चीज़ है कि उसमें हमें इंग्लिश को भी वैल्यू देनी है, इंग्लिश को भी पढ़ना है। सो इंग्लिश के लिए आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो ये है मेरा स्ट्रैटेजी, होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर। थैंक यू।